मित्रों, हम मैहर ज़िला और यह सगमनिया सरला नगर है। यहाँ पर हमको एक कॉल आया था। यहाँ बताया गया कि पाइथन है एक अजगर सांप, तो ये डब्बे के अंदर घुस गया है। दुकान है भैया की, तो उन्होंने हमको बुलाया है। तो अब हम उसको देखते हैं कि कहाँ पर और कैसा है। तो काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे। आइए ज़्यादा भीड़ ना ये बैठा हुआ है नीचे, यहाँ से तो मित्रों, अब हम इसको उंगली पकड़नी पड़ेगी। पकड़िए, मोबाइल दिखाइए थोड़ा। तो मित्रों, अब हम उसको निकालते हैं और दिखाइए थोड़ा सा। जगह नहीं है ना यहाँ पर, पता है। ये ऊपर आया। यह मित्रों एक पाइथन है। अंडे दे रहा है। इसको आने दीजिए। कहाँ आ रहा है? यही आ रहा है। ये नीचे से आ रहा है। चलिए, यह है, यह बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। हाथ में लगा है ना थोड़ी सी चीज। यह मित्रों एक पाइथन स्नेक है, अजगर सांप जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो यह जहरीला नहीं होता है, तो इनको ना मारें, क्योंकि इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो ये भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो जहाँ तक हो सके तो इन जीवों की रक्षा कर सकें, जहाँ तक हो सके इनको बचाएं, क्योंकि ये जीवन जो होते हैं ये सभी एक प्रकृति का हिस्सा होते हैं। तो इनको ना मारा जाए। अब हम इसको पैक करते हैं और इसको फॉरेस्ट एरिया में छोड़ेंगे, क्योंकि अभी यह एक ज़्यादा बड़ा नहीं है, बच्चा है। यह अभी बच्चा है। कितना
और अजगर है ये तो, यह अजगर है। अजगर का। जो चित्ती होती है उसमें सिक्के की तरह निशान होते हैं। इसीलिए तो कूलर खाया था सुबह से। जी हाँ, यह अजगर है। हाँ तो इनको ना मारें, अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ है ना। तो तो इसको में जंगल में छोड़वा हम इसको रिलीज करेंगे। लाइए हमको कुछ दे दीजिए, हम इसको पैक कर लें। दीजिए। और इसे को छोड़ कर डाल देगा। और यह जब बड़ा हो जाता है अजगर का बच्चा है ना, हाँ ये अजगर है। अजगर का बच्चा है। ये देखिए, ये बाइट बहुत और बाबा ले जाएंगे मैं जंगल में छोड़ देंगे। अब हम इसको परेशान नहीं करेंगे, अब हम इसको प्लास्टिक में डाल देंगे। और गाय को लेके तो इसको मारने में 3 से 7 साल की सजा है और कोई भी सुनवाई नहीं है इसमें। तो इसीलिए इनको पकड़ो जंगल में छोड़ ना मारा जाए। हाँ ये अजगर है। अजगर का बच्चा है नहीं बाबा जी। जी 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 निकल जाइए। बस अभी हमको परेशान कर रहा है, पकड़ना पड़ेगा। गोरी दे दो। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। रहने दो। और ये इस तरीके से मतलब जब ये काटता है तभी तो ये इंसानों को लपेट लेता है, चाहे कोई भी हो, इंसान हो चाहे जो भी हो। और ये नस नापता है, मतलब जब तक आपकी नस चलती रहेगी तब तक ये कसता रहेगा। और जब खत्म हुआ तब ये छोड़ के और निकल जाता है। आप हमको थोड़ा सा एक कुछ दे दीजिए खील, ताकि हम इसमें छेद कर लें तो हवा जाती रहे। छेद कर दो। जी। ये जो जीव होते हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो जहरीले नहीं होते और इंसान भय के कारण मर जाता है। अपने यहाँ पे एक कैली होती है जो कॉमन क्रैक बोलते हैं, वो जहरीली होती है। और एक चित्ती, अभी इसमें ऐसे हैं, उसमें सिक्के सिक्के तरह होते हैं, वो चित्ती होती है, वो जहरीली होती है। और एक कोबरा स्नैक होता है, तो ये स्नैक जहरीले होते हैं। और जो गोह होती है, मॉनिटर लिजार्ड, वो भी जहरीली नहीं होती है। तो कुछ जगह भ्रम फैला दिया जाता है कि जहरीला है। अरे आप ना कहे परेशान हो गए। ठीक है मित्रों, हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। अब हम इसको फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर देंगे। धन्यवाद। अगले और एक रेस्क्यू में मिलते हैं। ये एक सांप नहीं है, एक जीवन है। जिस तरीके से हमारा और आपका जीवन है और जिस तरीके से हमको अधिकार है, आपको अधिकार है जीने का, उतना ही अधिकार इनको भी है, क्योंकि ये प्रकृति है, हम भी प्रकृति हैं। तो ये हमको, जो प्रकृति है, ईश्वर है, हमको समान रूप से देखता है। हम भले ही भेदभाव करें लेकिन उसके लिए सभी समान हैं, इसीलिए ना मारा जाए। धन्यवाद मित्रों। बोलिए सिद्ध बाबा की, बोलिए भोलेनाथ की। रेस्क्यू का सामान जो है, यानी चाहे वो स्नैक रेस्क्यू हो या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू हो, किसी भी प्रकार का वाइल्ड लाइफ का भी है, जीव है, जी तो उसका जो है पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंटल जो फिर इन्होंने जहाँ कलेक्ट्रेट बनाने की डिमांड की, हमने कहा हमारा फॉरेस्ट हम भी नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, है कि नहीं? जी 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 बिल्कुल। अभी एक बात ऐसे ही वहाँ पे आई अपन थी। इसको यहीं दिए। जी हाँ, बहुत काफी यहाँ चाहे घूमा फिरा हो गया है। जी 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 जब भी गर्मी के सीजन में फायर लगता है ना, जी हाँ, तब तो पूरा जंगल ही घूमना पड़ता है मुझे। जी 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 बिल्कुल। हाँ, हम यहाँ पे आए हुए हैं
एक रॉक पाइथन को रिलीज़ करने के लिए जो सगमनिया ग्राम से जो है सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, और जिनका रेस्क्यू जो है हमारे बाबा जी लोड़ौती झिरिया के द्वारा जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, उसको जंगल में छोड़ने के लिए आए हुए हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बाबा जी को कि वो यहाँ आसपास के ग्रामीण लोगों की इतनी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, ताकि हमारा वन्य जीव भी जो है सुरक्षित रह सके और ग्रामीणों और वन्य जीवों का जो द्वंद्व है उसमें कम से कम जो है हो सके। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद जी। इसको हम रिलीज़ करने के लिए आ गए हैं। हमारे वन विभाग के कर्मचारी हैं, इनका बहुत सहयोग रहता है, और इसको हम सुबह रेस्क्यू करके लाए थे, तो अभी इसको रिलीज़ कर देंगे। यह पाइथन एक अजगर है और इसको हम अच्छे से रेस्क्यू किए थे, तो अब इसको हम फॉरेस्ट एरिया में रिलीज़ कर देंगे। धन्यवाद। ये रहा पाइथन। ये अभी ज़्यादा बिग साइज का नहीं है, लेकिन इसको हम निकालते हैं। और इन जीवों को ना मारा जाए, क्योंकि इनका भी अधिकार बराबर और समान है इस सृष्टि में, इस प्रकृति में। क्योंकि ये है, देखिए, इसका अभी ठीक है, भविष्य इसका बहुत लंबा होता है, तो इन जीवों का बराबर अधिकार है जितना कि हमारा अधिकार है। तो ये देखिए अपने प्रकृति और वातावरण में जाते हुए, और इन जीवों को जब बचाया जाता है तो अंदर से एक बहुत हर्ष होता है कि एक जीव की जान बची। तो धन्यवाद मित्रों। अब वो देखिए वो अपने प्रकृति में जा रहा है, और ठीक है मित्रों, अब हमने इसको रिलीज़ कर दिया है, और हम जीवों की जान बचाते रहेंगे, क्योंकि सभी जीवों का प्रकृति में उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। तो हमारे साथ में हमारे फॉरेस्ट वाले हैं, तो हमको कोई इलीगल काम नहीं करते हैं। हम मतलब हर तरीके से जीवों की जान बचाते हैं। तो क्या है कि सभी लोग स्नेक को नहीं रेस्क्यू कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा कई लोग होते हैं कि मार देते हैं। तो इनको ना मारें, क्योंकि ये भी प्रकृति के जीव हैं। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, इसको हम रिलीज कर चुके हैं। छोटा सा निवेदन है समस्त ग्रामीण वासियों से या आसपास के लोगों से, छोटा सा एक निवेदन है कि जब कभी भी आप अपने घर में, गांव में या अन्य कहीं पर भी इस तरह के वन्य जीवों को देखें तो उन पे प्रहार ना करें, ना ही उनको मारने की कोशिश करें। साथ में ये भी निवेदन करूंगा कि उनको छेड़े नहीं, ना ही उनको पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारे रेस्क्यू करने वाले रहते हैं वो सुरक्षित तरीके से प्रशिक्षित रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन जीवों को बचाव करते हैं। और ये जो जीव है हमारी प्रकृति का हिस्सा है। जिस प्रकार से बाबा जी ने बताया कि जितना अधिकार हमारा इस प्रकृति में, उतना अधिकार इन जीवों का है, और ये उतना ही प्रकृति को संचालित करने में उतना ही सहयोग करते हैं जितना आप और हम। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितना आप प्रकृति को सुरक्षित करेंगे, वन्य जीवों को सुरक्षित करेंगे, उतना ही खुशहाल जीवन यापन कर पाएंगे। धन्यवाद। लगभग पाया ही नहीं जाता पूरा, यानी अपने मध्य प्रदेश में जी वो रेतीली हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ जैसे